आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, दिल्ली में अब लगभग काउंटिंग ख़त्म हो चुकी है और लगभग रिज़ल्ट सामने आ चुका है। तो उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा है। जहाँ तक बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सब हार गए। बड़ी मुश्किल से उनकी आतिशी सिंह जीती हैं, सौरभ भारद्वाज जीते हैं और ज़्यादातर लोग अपनी सीट खो चुके हैं। और जहाँ तक मुस्लिम सीटों की बात की जाए तो मुस्लिम सीटों में भी मुस्तफ़ाबाद से बीजेपी निकल गई। बल्ली मारान से भले ही जीत गए शोएब इकबाल के साहबजादे आले इकबाल और चौधरी मतीन के साहबजादे उधर यमुना बिहार की तरफ से ट्रांस यमुना जो इलाका है वहाँ से ज़ुबैर अहमद कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब ओखला जो बहुत चर्चित सीट थी, ओखला और मुस्तफ़ाबाद की अगर बात किया जाए तो ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां तीसरी बार विधायक चुने गए हैं और उनकी फिर से एक कामयाबी हुई है। लेकिन शिफाउर रहमान को जो भी वोट मिला है वो वोट उनके अपने फ्रंट सर्किल का वोट है, उनका अपना जो प्रभाव था उसका वोट है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासत में बुरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। और उन्होंने जो एक कैंपेन चलाया, इतनी मेहनत की, लेकिन उनका जो लबो लहजा था, जिस लहजे में उन्होंने अपने अपोजिशन पर हमला किया, उससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ। और ये पोलराइजेशन में भी इसका असर पड़ा है और मुसलमानों का तो वोट डिवाइड हो गया लेकिन हिंदू एकजुट हो गए। और इसी का नतीजा है कि ज़्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा और कांग्रेस ने भी वोट बांटा है। वोट के बंटवारे में कांग्रेस की तो बुरी हालत रही, कांग्रेस भी सिफर पे रही। कांग्रेस को लोगों ने एकदम नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका मिला है। चूँकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है तो लोगों ने ये सोच के भी दिया है कि केंद्र और राज्य की एक ही सरकार होगी तो विकास कार्य में मदद मिलेगी। और लेकिन जहाँ तक AIMIM की बात की जाए तो ओखला में तो कुछ इज्जत बच भी गई। मुस्तफ़ाबाद में तो बहुत बुरा हाल रहा, वहाँ 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा वोट उनको नहीं मिला। ताहिर हुसैन को उनका इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड भी फेल हो गया और जिस तरीके से उन्होंने 15 लाख रुपया खर्च किया और जेल से बाहर आए, वो सब नुकसान में गया। तो दोस्तों, अभी AIMIM को भी अपनी रणनीति पे फिर से विचार करना होगा, फिर से सोचना होगा कि सिर्फ हल्ला गुल्ला करने से या बाहर से भीड़ जुटा लेने से ही आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। जब तक कि आप जहां इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां आपका बेस मजबूत ना हो, कैंडिडेट के साथ साथ आपका संगठन न मजबूत हो, आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। यही हाल यूपी का था। वेस्टर्न यूपी में ऐसा लगता था कि अब AIMIM को कुछ कामयाबी मिलेगी, संभल में, मुरादाबाद में, मेरठ में, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी यही हाल रहा। महाराष्ट्र में तो औरंगाबाद की सीट हार गई, जबकि वहाँ इम्तियाज़ जलील एक बड़े नेता और MP रह चुके थे, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। बड़ी मुश्किल से मालेगांव की सीट बची। ज़्यादातर सीटों पे मजलिस को नाकामी हासिल हुई। तो मजलिस को भी तभी फ़ायदा होगा जब वो अपने लबो लहजे में थोड़ा सा नरमी बरते और एक गठबंधन है उसमें दूसरी जो पार्टियां हैं, दलित पार्टियां, OBC पार्टियां, उनके साथ वो अलायंस में आवे। और उन लोगों को भी सोचना होगा कि मजलिस को अपने साथ रखें, वरना सब एक दूसरे का वोट बांटते फिरेंगे और इसका सीधा लाभ BJP को ही पहुंचेगा। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का इंडिया अलायंस का एक गठबंधन था, लेकिन जब दिल्ली की प्रदेश स्तर की
चुनाव की बात आई तो अलग अलग इन लोगों ने चुनाव लड़ा, और यही हाल हरियाणा चुनाव का था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी, तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, तो या फिर कांग्रेस ने भी उसका बदला लिया। और दिल्ली में कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, और जो एक माहौल तैयार किया उससे कांग्रेस को तो कामयाबी नहीं मिली। हाँ, उसने अरविंद केजरीवाल को किनारे लगाने में कामयाबी हासिल कर ली। और अरविंद केजरीवाल इसलिए बिहार गए कि वो बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुस्लिम वोट तो उसको मिलना ही मिलना है। वो मुसलमानों के जो इलाके थे जहाँ उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार उतार रखा था, वहाँ एक जगह भी वो कैंपेन में भी नहीं गए, वहाँ उन्होंने कोई रैली नहीं की, कोई भाषण नहीं दिया, और उनको उनके भरोसे पे ही छोड़ दिया। और उनके जो दिल्ली दंगे की का जो रोल था, और जो कोविड के ज़माने में उन्होंने जो मरकज़ को लेके बयानात दिए थे, वो भी उनके गले पड़ गया। इस वजह से भी मुसलमानों ने इस बार आम आदमी पार्टी से नाराज़गी जाहिर की, और मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को जो वोट जिस तरीके से वो देते आए थे नहीं दिया, और मुसलमानों ने कुछ कांग्रेस को दिया, कुछ बीजेपी में भी थोड़े बहुत मुसलमान चले गए। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आपको क्या राय है? आप भी अपने विचार को साझा करें, और चैनल देश दुनिया को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।